रविवार को सितारगंज से चुनाव की तैयारी करते हुए सपा नेता सैयद अली ने खबर 100 से खास बातचीत की है। सैयद अली ने बताया कि आने वाले चुनाव में वे जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ेंगे और उत्तराखंड के अंदर उनकी सरकार बनाकर दिखाएंगे। सैयद अली का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आने वाले समय में बेरोजगारी पर खास ध्यान दिया जाएगा, युवाओं की इस परेशानी को दूर किया जाएगा और उत्तराखंड की हर एक समस्या का खास तौर से ध्यान रखा जाएगा। नमस्कार सभी दर्शकों, आज हम बैठे हैं सितारगंज के नकुलिया चौराहे पर और जो हमारे साथ शख्सियत बैठे हुए हैं ये समाजवादी पार्टी से सैयद साहब, और इन्होंने 2022 में आने वाले इलेक्शन की पूरी तैयारी कर ली है और इनका कहना है कि इस बार उत्तराखंड के अंदर हम अपनी सरकार बनाकर दिखाएंगे और हर जगह से अपने ही विधायक निकालेंगे। उत्तराखंड के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनना एक बहुत बड़ी बात है, तो मैं चाहूंगा कि एक हमारे बीच में जो बैठे हैं सैयद साहब, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनका हो जाए। सैयद साहब थोड़ा बताएंगे अपने बारे में। जी, पहले तो आपके दर्शकों को सैयद साहब की तरफ से, सैयद मोहम्मद अली और मुन्नू मियाँ की तरफ से, क्योंकि कुछ लोग मुझे मियाँ जी के नाम से जानते हैं, कुछ अली भाई के नाम से जानते हैं, सबको सलाम, शब्बा खैर, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु और आदाब। ये एक ऐसी भाषा जो हर आदमी समझ लेता है। अदब आदाब की हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ तो इस बार 2022 के चुनावों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अनुसार, निर्देश के अनुसार 70 की 70 विधानसभा सीटों पे उत्तराखंड के अंदर पूरे दमखम से समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रही है और पूरी तैयारियों से, पूरे जोर शोर के साथ उसका प्रचार प्रसार जो भी जिस तरीके से चल रहा है चला रहे और उम्मीद है अब कि हम यहाँ पे लोगों को चौंकाने वाले परिणाम देंगे। सैयद साहब थोड़ा सा आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, अगर मान लीजिए उत्तराखंड के अंदर आपकी सरकार बन जाती है तो यहाँ तो उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी है, क्या बेरोजगारी के ऊपर आपका कोई ध्यान जा रहा है? यहाँ का जो युवा है वो बेरोजगार है, उत्तराखंड से पलायन कर रहा है, वो प्लेन की तरफ जा रहा है, बड़े बड़े शहरों में जा रहा है, बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है। यहाँ जो गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं, ग्रेजुएटेड हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या हैं, इनको लेकर के आपका किस तरीके से क्या एक्शन रहेगा 2022 में अगर आपकी सरकार बनती है? अगर 2022 में, पहले तो आपको बधाई दी, आपके माध्यम से बताता हूँ कि आपने एक शब्द लगाया कि 2022 में आपकी सरकार बनती है, तो आगे का विजन जो है हमारा उत्तराखंड के लिए, हमारी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, समृद्धशाली खुशहाल उत्तराखंड, और इसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी का जो घोषणा पत्र संकल्प पत्र हम लोगों ने बनाया है, उनके आदेश के अनुसार में ग्रीन बोनस वाले थर्मल पावर प्लांट, मिनी सुटकुल, मिनी प्लांट, और लगभग 20 साल से हर पार्टी की सत्ता रही है, कांग्रेस की, बीजेपी, उन्होंने उस पर जो हमारा मेन मुद्दा था उत्तराखंड का, खुशहाल उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड और शक्तिशाली उत्तराखंड, उस मुद्दे को ध्यान हटा के हमेशा जातिगत और क्षेत्रवाद की राजनीति में बांट के रख दिया। नारायण तिवारी जी ने यहाँ पे सिटकुलों के उद्योगों की स्थापना करने का उन्होंने सोचा था और करा भी था उन्होंने, लेकिन उसमें भी आने वाली सरकारों ने 65% जो स्थानीय रोजगार का मुद्दा था उसको बिल्कुल नेगलेक्ट करके रखा, उसको लूटा खसोटा नोचा, उसका इस्तेमाल सही कार्य प्रणाली में नहीं लगा कभी भी, उसका पैसा किस तरीके से होना चाहिए, आगे के विकास की क्या परियोजना थी उसके बारे में नहीं कहा, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे हेड और टेल की राजनीति होती है। 5 साल में सरकार बीजेपी की रहनी है, वो बोते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं वो काट लेते हैं, कांग्रेस वाले बोते हैं, बीजेपी वाले काट लेते हैं, हेड और टेल की हमेशा यह राजनीति रही है। अब वक्त आ गया समस्त उत्तराखंड के प्रदेशवासियों से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि एक बार तीसरे मोर्चे के बारे में भी सोचा जाए, वैकल्पिक विस्तार बने, वैकल्पिक मोर्चे का ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। ये नहीं कि हम 4 साल तक बीजेपी में रहे, 5वें साल में हमारा हृदय परिवर्तन होता है, हम कांग्रेस में चले जाते हैं, फिर हमने 5 साल कांग्रेस में रहे और फिर हमारा चुनाव आचार संहिता लगने से 1-2 महीना पहले हमारा हृदय परिवर्तन होता है, हमारी अंतरात्मा जाग जाती है और हम बीजेपी को हो जाते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को पहचाने और उनका पूर्ण बहिष्कार करें।
सैयद साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2022 में आने वाला इलेक्शन जो है, आपका कहना है कभी हेड कभी टेल, मतलब कभी कांग्रेस कभी भाजपा, इस तरीके दोनों ही पार्टियां, कभी यहाँ कांग्रेस आती है कभी बीजेपी आती है, तो आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि इस बार समाजवादी पार्टी ही उत्तराखंड में आ रही है, समाजवादी पार्टी ही उत्तराखंड में सरकार बना रही है, समाजवादी पार्टी ही उत्तराखंड के अंदर विधायक निकालेगी? ऐसे कैसे संभव है? कैसे भरोसा दिलवा रहे हैं आप जनता को, और जनता आपको कैसे सहयोग कर रही है, थोड़ा बताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं इसी जनता से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि जनता जब आंदोलन करती है, किसी भी देश की जनता हो, जब जन आंदोलन हो जाता है, एक तरीके से लोगों का दिमाग परिवर्तन या माइंड परिवर्तन, माइंड गेम खेला जाता है राजनीति में। अगर जनता ने ये सोच लिया कि हमें अहंकारी सत्ता को उखाड़ना है, तो तिवारी जी जैसे माननीय नेता जी जैसे जो देश के प्रधानमंत्री पद के लायक चुने गए थे, उस टाइम लोगों का सर्वमान्य था कि नरेंद्र तिवारी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। इसी उत्तराखंड की सम्मानित जनता ने उन्हें हरा के बल्लाल पासी जी को सांसद बना दिया था। ये उत्तराखंड की जनता है भाई साहब। यहाँ पे एक नारा चलता था उत्तराखंड आंदोलन के वक्त में कि नारी नहीं चिंगारी है। तो मैं सारी माता बहनों से और अपने भाइयों से, किसी भी धर्म विशेष जाति से मेरे नहीं, हमारा नारा समाजवाद का नारा है। अतीत में जो हुआ उसको हमें भुलाना पड़ता है, हमें भविष्य की ओर देखना है। अगर हम अतीत को लेकर भविष्य को दांव पे लगा देंगे तो हमारा वर्तमान तो खराब हो ही रहा है, भविष्य और ज्यादा अंधकार में हो जाएगा। है कि राजनीति ये लोग करते रहेंगे और अपना रोटियां, राजनीति की रोटियां सेकते रहेंगे। परिवर्तन जनता को ही करना है। जनता ये आत्मचिंतन करे, विचार करे कि क्यों ना एक बार आजमा के देखा जाए। सैयद साहब, यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन और करना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने देखा कि सिडकुल के अंदर, सिडकुल सितारगंज के अंदर है, यहाँ बहुत सारी बेरोजगारी है और शहर के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अभी तक आपके द्वारा कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया गया जो कि जनता के सहयोग में हो या किसी और के सहयोग में हो। इस तरीके से आपने आज तक कोई आंदोलन नहीं किया और जनता के साथ हमारा ख्याल है कि आपको कम जुड़े हुए देखा है। तो कैसा लग रहा है आपको कि आपकी सीट निकल पाएगी इस तरीके से? मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कुछ नेताओं की यहाँ पे आदत है कि हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, हमेशा फोटोबाजी, फेसबुक की आजकल बहुत नेता हो जाते हैं और हम लोगों भी उन्हीं में ही गिना जाता है। मैं स्वयं पे स्वीकार करता हूँ, लेकिन हम लोग कभी भी लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं करते। अभी आपको याद होगा पिछले साल दिवाली के टाइम में बच्चों ने एक आंदोलन करा था रामलीला ग्राउंड में। वो प्लान किसका था ये जो लोग आंदोलन में थे जानते हैं। दूसरा आंदोलन अभिभावकों की तरफ से शिक्षा के लिए, जो फीस के लिए हुआ था कोरोना काल में, वो अभिभावक लोग जानते हैं कि कौन कहाँ पे किस तरीके से होता रहा। पोस्टरबाजी या अखबारबाजी की बात में हम लोग गरीब लोगों की पार्टी है, समाजवादी लोग हैं, हम विचारों को जगाने की बात करते हैं, ना कि फोटोग्राफी में विश्वास रखते हैं। गिने चुने हम लोग कार्यकर्ता जितने भी हम लोगों के, हम घर घर जाके लोगों को समझाते हैं, बातचीत करते हैं कि आप बदलोगे तब देश बदलेगा, सोच बदलोगे तो युग बदलेगा। ये नहीं कि एक ही पैटर्न पे हम लोग हमेशा के लिए चलते रहेंगे। और रहा फोटोबाजी का कि आपको कभी सक्रिय राजनीति में नहीं देखा गया। मेरा मानना है कि 68 विधानसभा क्षेत्र सितारगंज के अंदर जो राजनीति है भाई साहब, वो पोस्टरबाजी है। जिसके ज्यादा पोस्टर होते हैं उसको नेता मान लिया जाता है। यहाँ नेता वो होता है भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं और याद दिला दूं आपको, मैं बता दूं आपको कि आपने लगभग इस टाइम सब जगह नारे चल रहे हैं कि 19 में चला था प्रधान सेवक चुनो, सबने सेवक चुना, उन सेवकों ने सबको सेवक बना दिया। अब आजकल ज्यादातर नारे चल रहे हैं नेता नहीं बेटा चुनो, भाई चुनो, भैया चुनो, बेटा चुनो, घर का चुनो। मेरा मानना यह है जो हम लोग इस नारे को, मैं आपको चैनल के माध्यम से फिर बताना चाह रहा हूं और इस बात को मैं रिपीट करना चाहता हूं कि नेता ही चुनो। नेता जो होता है वो जानता है कि समस्या क्या है। बेटे तो बहुत बिगड़ जाते हैं, भाई भी अपनी बात नहीं मानता है, लेकिन नेता पे जनप्रतिनिधि को ही नेता कहा जाता है। अगर आज आप डोर टू डोर जाके सर्वे करें, चुनाव आयोग ने ये बहुत बढ़िया ऐतिहासिक शासी निर्णय कि उन्होंने कहा कि 5 लाइन की गाइडलाइन, 5 लोगों की गाइडलाइन जारी करी है। मैं ये चाहता हूं कि उसमें ये और होना चाहिए था कि एक ही गाड़ी में प्रत्याशी साथ में जाए और अपने बंदों के साथ जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग करें।
तब आपको पता लगेगा कि एक नेता ने या पीछे के नेताओं ने आने वाले नेताओं को क्या करना है, और जो पीछे करके गए हैं पिछले 22 साल से उन्होंने अब तक क्या करा है, उसका एक सर्वे होना चाहिए। और ये पूरी विधानसभा सितारगंज में, क्योंकि मैं सितारगंज का रहने वाला हूँ, सितारगंज का ही चुनाव लड़ रहा हूँ, और एक बार अगर सही धरातल पे जमीनी स्तर पे ये सर्वे पूरे उत्तराखंड में हो जाए तो आपको कहीं ना कहीं बहुत भयंकर तरीके से सुलगती हुई चिंगारी, विद्रोह की चिंगारी मिलेगी। तो सैयद साहब क्या समझा जाए कि उत्तराखंड के अंदर इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है? देखिए, सरकार बनाने का दावा तो हर पार्टी करती है वैसा, लेकिन अब की एक वैकल्पिक राजनीतिक वैकल्पिक तौर पे हम अपनी दावेदारी रखने जा रहे हैं और इसमें हम कामयाब होंगे आप लोगों के आशीर्वाद से। आपने देखा कि हमारी सैयद साहब से बात हुई और सैयद साहब ने बताया कि वैकल्पिक तौर से उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं, पूरी तैयारी है, विधायक भी समाजवादी पार्टी के ही होंगे और बड़ी जबरदस्त तरीके से सैयद साहब की तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं जीरो ग्राउंड खबर 100 से अश्वनी दीक्षित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।